नमस्ते, आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मुद्दा भी बताएंगे, चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेहद अहम सवाल। क्या कोरोना से पूरी तरह से निपटने के लिए पूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र हथियार है? क्या पूर्ण लॉकडाउन से ही कोरोना पर वार होगा? और सवाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस मांग के बाद उठे हैं जिसमें उन्होंने पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। राहुल की इस मांग पर एमपी में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस एक दूसरे पर कर रहे हैं जमकर वार और पलटवार। बीजेपी ने दी नसीहत, राहुल ये सलाह छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम को दें क्योंकि केंद्र ने लॉकडाउन लगाने का फैसला राज्य पर छोड़ा है। तो कांग्रेस ने भी हमला बोलने में देर नहीं लगाई कि एमपी में शिवराज सरकार की लापरवाही की वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ता चला गया। संक्रमण पर इसी सियासी तकरार पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संक्रमण से आफत में जान, पूर्ण लॉकडाउन पर घमासान। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की। राहुल गांधी ने यह कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है। साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि केंद्र की निष्क्रियता से निर्दोष लोग मर रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरे देश में लॉकडाउन की मांग की है और इसको लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। विश्वास सारंग कह रहे हैं राहुल गांधी तो अपरिपक्व हैं। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को सलाह क्यों नहीं देते हैं? गरीब व्यक्तियों की जिंदगी पर ध्यान देना है, इसीलिए यह फैसला राज्यों के हाथ में सौंपा गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने किया पलटवार, कहा अगर बीजेपी नेता मैच्योर होते तो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी से लोग नहीं मरते। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के लिए यहां देर से लॉकडाउन लगाया गया। ऑफिस के द्वारा दिए हुए स्क्रिप्टेड बयान पर मीडिया को संबोधित करते हैं या ट्वीट करते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जैसे कम मैच्योर नेता के टिप्पणी पर हमें कुछ बोलना या उस पर विचार करना समय की बर्बादी है। राहुल गांधी भूपेश बघेल जी को ये सलाह क्यों नहीं देते? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस महामारी में कांग्रेस और विपक्ष के नेता राजनीति कर रहे हैं। पूरी तरह से मैच्योर नेता हैं और जब जैसी आवश्यकता होती है वो बात करते हैं। वो विश्वास सारंग मंत्री जरूर है मध्य प्रदेश सरकार में, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना है। ये और इनके मुख्यमंत्री अगर मैच्योर्ड होते, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान नहीं जाती, रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ मिलते लोगों को। विश्राम घाट नहीं कभी देखने के लिए मुख्यमंत्री या इनके मंत्री। जी हां, संक्रमण से आफत में जान है। तमाम तरह की दिक्कतें इस वक्त लोगों के सामने है। दूसरी तरफ लॉकडाउन को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। आपकी आवाज में हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ने जा रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में आज बीजेपी विधायक कृष्णा गौर जुड़ रहे हैं। कृष्णा गौर जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा में हमारे साथ मध्य प्रदेश हेल्थ सर्विसेज के रिटायर्ड डायरेक्टर डॉक्टर वीएस औरी भी जुड़ गए हैं। औरी सर, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल कृष्णा गौर जी मेरा आपसे है। एक तरफ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ये मांग करता है कि देश में इस वक्त संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन अगर राहुल गांधी ये मांग करते हैं या फिर ये सलाह देते हैं तो क्यों बीजेपी उन्हें अपरिपक्व नेता कहती है और तमाम तरह के आरोप लगाती है? दिव्यांश जी, देखिए, कोरोना भारत में वैश्विक महामारी के रूप में जब आया तो इस देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले दिन से ही देश के विपक्षी दलों ने और खासकर कांग्रेस ने हमेशा से ही कोरोना को बहुत हल्के स्तर पर लिया, कभी गंभीरता नहीं इस दृष्टि में दिखाई। आपने देखा होगा कि जब कोरोना आया तो कांग्रेस ने कहा कि कोरोना कुछ नहीं है। जब देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। लॉकडाउन के बाद इस फहरिस्त में तो बीजेपी नेताओं का नाम भी सामने आता है जो कहते हैं कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। कई नेता ऐसे भी देखे गए जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। नाम किसी का नहीं लेंगे इस वक्त। नहीं, देखिए, मैं कोरोना के आने के बाद की गंभीरता को जो कांग्रेस ने किया है इस देश में, जिस प्रकार से लोगों को गुमराह किया,
मैं वह पक्ष आपके सामने रख रही हूँ कि किस प्रकार से कांग्रेस ने पहले दिन से ही कोरोना को कितने हल्के स्तर पर लिया। उन्होंने आर्थिक व्यवस्था हमारी जिस प्रकार से पटरी से उतरी, जब प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया तो कांग्रेस ने विरोध किया। देश में वैक्सीनेशन जब प्रारंभ हुआ तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया कि ये बीजेपी का वैक्सीनेशन है। और उसके बाद जब आज कोरोना की दूसरी लहर लगातार इस देश में कहर ढा रही है, पूरा देश ऐसे समय में एकजुट होकर इससे लड़ना चाहिए, बजाय इसके कांग्रेस उस पर राजनीति करने का काम कर रही है। राहुल गांधी जैसे सच में अपरिपक्व नेता का बयान इस देश की जनता गंभीरता से नहीं लेती। वो सिर्फ ट्विटर खेलते हैं। अगर इतनी ही उनको चिंता है देश की तो क्यों नहीं सड़क पर उतरकर काम करते हैं, क्यों नहीं वो लोगों को राहत देने का काम करते हैं। सिर्फ ट्विटर पर खेलकर राजनीति करना ये राहुल गांधी का हमेशा से मकसद रहा है और यही कारण है कि वो इस देश की जनता उनके बयान को कभी गंभीरता से नहीं लेती। लेकिन हाँ, मुझे बहुत दुख है यह कहते हुए कि ऐसे समय में भी कांग्रेस पार्टी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। एक ऐसा भीषण संकट पूरे देश पर आया हुआ है जब पूरे देश को उसमें एकजुट होकर इस लड़ाई से लड़ना है। ठीक है मैम, कौन कर रहा है राजनीति, इस चर्चा में आगे करूंगा, लेकिन राजनीति से इतर जो मौजूदा हालात इस वक्त देश में है अलग अलग राज्यों में, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम डॉक्टर वीएस औरी जी से। औरी सर, इस वक्त संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर कई संगठनों ने आवाज उठाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अब ये मांग कर रहे हैं। जो मांग है सियासी तौर पर देखी और समझी जा रही है राजनेताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से, उस पर हम चर्चा में आपसे नहीं करूंगा। मेरा सवाल यह है कि इस वक्त देश के जो हालात हैं संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर, क्या स्थिति आप देख रहे हैं? क्या ये इस वक्त देश की जरूरत है? देखिए, ये प्रशासनिक निर्णय होता है और इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे शहरों में, हमारे प्रदेशों में कोरोना का संक्रमण कितना अधिक। आप कई दिनों से सुन रहे होंगे कि महाराष्ट्र और दिल्ली में बहुत ज्यादा है और राज्यों में, यूपी में भी आ गया काफी, केरल, तमिलनाडु सभी जगह है। तो लॉकडाउन एक वन ऑफ द मेजर्स है संक्रमण की चेन को रोकने के लिए और इसके फैलाव, ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि इसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमारे लोगों का डिसिप्लिन, हमारे लोगों का बहुत मायने रखता है कि लोग मास्क पहने निरंतर। अगर घर में कोई मरीज है तो भी पहने मास्क, सभी को मास्क पहनना पड़ेगा घर में कोई मरीज है, या हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम बिना मास्क के ना जाएं और हम हैंड सैनिटाइज या हैंड वॉश करते रहें और लोगों से दूरी बना के रखें। और बिना मतलब कि जो हमारी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं सवाल सीधे सवाल पर आना चाहूंगा। क्या संपूर्ण लॉकडाउन इस वक्त देश की जरूरत है जिस तरह से मांग की जा रही है? नहीं, ये अचानक लॉकडाउन की बजाय एज ए मेडिकल एक्सपर्ट मैं लोगों को इसमें काफी दिक्कत होती है। ग्रेजुअली लॉकडाउन अगर होगा तो वो ज्यादा कारगर होगा। ये मेरा जो बात है। ठीक है कृष्णा गौर जी, अब मैं बात करता हूं आरोपों की। आपकी पार्टी कहती है कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं। कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि अगर आपकी पार्टी के नेता मैच्योर होते तो इतनी जान नहीं जाती। इस पर आपका रिएक्शन आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी रही है, केंद्र में हमारी सरकार रही है और कोरोना को हमारी सरकारों ने बहुत गंभीरता से लिया है। संपूर्ण लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने इस देश में लगाया था जब कोरोना की पहली लहर आई थी और तब उसकी वजह से ही बहुत हद तक हम इस देश में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोक पाए थे। लेकिन उसके बाद पैदा हुए हालातों से जिस प्रकार से लोगों को तकलीफें हुई है उसको भी हम सब ने महसूस किया था और यही कारण था कि इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज किया और कहा कि राज्य अपने अपने प्रदेशों में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए निर्णय लेंगे और निश्चित रूप से यही व्यवस्था इस बार की जानी चाहिए थी। जिन प्रदेशों में संक्रमण बहुत तेजी से फैला, वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकारें लगातार निर्णय ले रही है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मैं हमेशा से कह रही हूं कि पहले दिन से ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में बहुत ठोस और गंभीर प्रयास किए हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जब उन्होंने लगातार अपने सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग ना ली हो। सारे
जिलों में कृष्णा गौर जी, व्यवस्था इस ठीक चल चर्चा रही है, में नहीं, कांग्रेस का इसकी पक्ष जानकारी भी ना ली सुना हो। और समझा जाना बेहद जरूरी है। बड़ा ब्लास्ट। ठीक है मैम, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी। चौधरी साहब, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी आवाज में। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपके नेता राहुल गांधी ये आवाज उठा रहे हैं कि अब संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी तो यह कहा था कि लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के तौर पर देखें, राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया। दिल्ली सरकार हो, छत्तीसगढ़ सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, स्थितियों के देखते हुए जो सामने तस्वीर आ रही है, फैसले लिए जा रहे हैं। चतुर्वेदी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ गई आपके बाद प्रश्न हो गया आपका? जी सर, बताइए, प्लीज जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, जब पहला महामारी का दौर आया उस समय अनायास ही प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का निर्णय लिया। उन्होंने थाली बजवाई, लाइटें जलवाई, बहुत कुछ किया। उस समय कोरोना का प्रकोप कम था। दूसरा जो फेस है, इसमें 4 लाख लोग कम से कम प्रतिदिन उसमें आ रहे हैं, उसके जद में, और करीब 3,500-4 हजार लोग प्रतिदिन अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। आज ये अपरिपक्वता इसलिए लगती है कि इतनी बड़ी महामारी के बाद भी लॉकडाउन की आवश्यकता आज है इसको चैन को तोड़ने के लिए। मैं आज ही यूएस के एक विचारक को पढ़ रहा था, तो उसने ये कहा है कि हिंदुस्तान में अब लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इनको 14-15 दिन के लिए लॉकडाउन करना चाहिए। बिहार की सरकार ने लॉकडाउन 15 मई तक के लिए किया है। बीजेपी ये कह रही है कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, उन राज्यों को राहुल गांधी सलाह क्यों नहीं देते हैं, नसीहत क्यों नहीं देते हैं, वहां पर संपूर्ण लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ये बीजेपी का सवाल है। देखिए, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है, बीजेपी सवाल करती है तो उसको पहले ये समझना चाहिए कि राहुल जी लगातार कहते आ रहे हैं, तब तक उनकी बात पर कोई गौर नहीं कर रहे हो। जब देश महामारी के गर्त में चला गया है, तब आपको राहुल गांधी के वक्तव्य पे आपको कमेंट करने की जरूरत पड़ रही बीजेपी को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिहार ने निर्णय कर लिया लॉकडाउन का। आप मध्य प्रदेश में जब दमोह का चुनाव चल रहा था और संक्रमण इतना तेजी से फैला, हमारे 3-4 तो सामान्य विधायक लोगों की जान चली गई, तमाम राजनेता चले गए, तमाम डॉक्टर्स चले गए। आप लॉकडाउन कब लगाएंगे? नहीं चौधरी साहब, इस पर ऐतराज है, चर्चा हो रही है तो खुलकर होनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि क्या कांग्रेस के नेता वहां पर चुनावी सभा करने नहीं गए थे? अगर जान की परवाह सभी को थी तो फिर आपको बॉयकॉट कर देना चाहिए था। चुनावी मैदान में भी उतरेंगे, शोर हल्ला भी होगा, चुनाव वोट भी मांगेंगे और उसके बाद सवाल भी उठाएंगे। ये बात समझ से परे है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। लोकतंत्र में अगर चुनाव होगा तो राजनीतिक दलों को जाना भी पड़ेगा। अगर बॉयकॉट करने की बात आएगी तो एक तरफा हो जाएगा चुनाव, इसलिए बॉयकॉट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसका सख्ती से पालन कराते, और इसके लिए आगे बढ़ते माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सभाएं नहीं लेते, दौरे नहीं करते और कहते भाई वर्चुअल रैली करिए, उस दिन ये इनकी परिपक्वता समझ में आती। ये दोनों तरफ से ताली बजती है। खास तौर से इसमें इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट को लेना है, मुख्यमंत्री जी को लेना है। ये जो दमोह से हालत बिगड़ी है। कृष्णा गौर जी, यहाँ पर कांग्रेस ये कह रही है कि ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए, और लग भी रहा है कि मध्य प्रदेश में ताली दोनों हाथों से बज रही है, लेकिन समन्वय और सहभागिता के तौर पर नहीं, राजनीति के तौर पर। जी, राकेश सिंह जी बहुत विद्वान नेता हैं और निश्चित रूप से मैं उनकी हर बात का बहुत समर्थन करती हूं, लेकिन इस बात में उनको इस बात पर भी विचार करना होगा कि आप यह बात तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को ही इस दिशा में पहल करनी चाहिए थी। अगर आप ये कहते हैं लोकतंत्र में चुनाव में हर राजनीतिक दल को अपना अपना प्रदर्शन करना होता है, हर नेता को प्रदर्शन करना होता है, तो आपको यह भी विचार करना होगा कि आप मुख्यमंत्री जी की अगर बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी को भी केरल और तमिलनाडु में क्यों सभाएं लेने जाना पड़ा, उनको भी कम से कम इस बात पर विचार करना चाहिए था। तो हमारा दो स्टैंड कभी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर कोई प्रोटोकॉल है अगर लोकतंत्र में, तो वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, दो मायने नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव अगर थे तो सभी राजनीतिक दलों में को भाग लेना सबकी मजबूरी थी। ये ज़रूर था कि अगर निर्वाचन आयोग से पहले ही बात करके इस चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाता तो शायद बेहतर स्थिति निर्मित होती। मैडम, टॉपिक कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है। मेरा सवाल यही था आपसे कि
ताली जो बज रही है दोनों हाथों से वो सियासी तौर पर बज रही है, ये क्यों हो रहा है? बहरहाल डॉक्टर वीएस औरी जी, हम अच्छी तरह से भली भांति देख रहे हैं कि जो समन्वय होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। आरोप प्रत्यारोप जरूर लगा रहे हैं, संपूर्ण लॉकडाउन, ऐसा लॉकडाउन वैसा लॉकडाउन, लेकिन क्या ऐसे जंग जीतेंगे कोरोना से हम? लॉकडाउन आवश्यकता अनुसार लगना चाहिए और ग्रेजुअल लगना चाहिए, लेकिन उसके साथ जरूरी है कि हमारे संसाधन, चाहे वो हॉस्पिटल की को सुदृढ़ करने की बात हो। और सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, थोड़ा पीछे हो जाइए, आप फ्रेम में पूरी तरह से नहीं आ रहे हैं, थोड़ा पीछे हो जाइए ताकि हम आपको अच्छी तरह देख सकें। प्लीज सर, आप बोलिए। तो मेरा ये कहना है कि आरोप प्रत्यारोप से कोरोना कंट्रोल नहीं होने वाला है। हमको सबको मिलकर के ये जंग लड़नी पड़ेगी और ये भी समझना पड़ेगा ये इस बार ये हो क्या गया। तो हुआ ये कि जो कोरोना का ये जो वेरिएंट है, स्ट्रेन है, ये डबल म्यूटेशन वाला स्ट्रेन है जो ज्यादा कंटेजियस है और जल्दी से पहले एक मरीज 3 मरीज को फैला सकता था, अब एक मरीज कोरोना का 10 लोगों को फैला सकता है। तो इसका स्प्रेड ज्यादा है, इसकी कंटेजियसनेस ज्यादा है, ट्रांसमिशन ज्यादा होता है और इसीलिए अचानक एकदम से बाढ़ से आ गई पूरे देश में सभी जगह, क्योंकि इसका नेचर ही इसी प्रकार से। तो आज जरूरत ये बात की है कि सब लोग मिल करके सहयोग करें, प्राइवेट सेक्टर के लोग, पब्लिक हेल्थ सेक्टर के, और किसी भी प्रकार से हम अपनी टेस्टिंग को, स्क्रीनिंग को या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को। ठीक है और सर, ठीक है। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, यहाँ पर और साहब कह रहे हैं कि सब मिलकर कोरोना से लड़े हैं, लेकिन आप सब तो राजनीतिक बयानबाजी में उलझे हुए हैं, पुरानी बातों को बार बार लेकर सामने आ रहे हैं, आज की स्थिति को नहीं देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं, तो उस पर भी सियासी बोल क्यों? नहीं, कतई सियासी बोल नहीं है। मैं बहन कृष्णा गौर साहब को कहना चाहता हूँ, आप विधायक हैं, ट्रेजरी बेंचेस के काम है, सत्ता जिसके हाथ में होती है नियमों का पालन सख्ती से कराने का दायित्व उसका है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समुचित देखभाल करना, वैक्सीनेशन लगवाना, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना। नहीं सर, सवाल तो ये भी है ना, देखिए सर प्लीज समझिएगा, हम डिबेट कर, चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं दूसरे से, समझिएगा इस बात को कि क्या ये लड़ाई सिर्फ केंद्र सरकार की है, ये लड़ाई राज्य सरकारों की है या देश की है? दूसरी अहम बात यह कि कुछ राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, लापरवाही कई स्तरों पर हर जगह देखने को मिली है, यह भी एक कड़वा सच है। अपनी बात अब जारी रखिए आप। नहीं, जिम्मेदारी पूरे समाज की है, पूरे देश की है, आम नागरिक की भी है और सरकारों के भरोसे ही देश चलता है। व्यवस्थाएं प्रशासनिक सरकारों के हाथ में होती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्य की सरकार हो। विरोधी दल और राजनीतिक लोगों की हिस्सेदारी ये होती है कि उस व्यवस्था में मदद करें। मैं ये मानता हूं कि पिछले 2 वर्षों से हम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। तो सर मैं फिर कह रहा हूं, इसका कोई फायदा नहीं चर्चा करने का। ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कालाबाजारी, हर राज्य में यह स्थिति है, कोई राज्य से अछूता नहीं है, फिर चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, तो इस मुद्दे पर वार करके या फिर घेरने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं इस बात को मानता हूं कि बिल्कुल राजनीति नहीं है इसमें, लेकिन आप लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप सख्ती से पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, यही सवाल बीजेपी उठा रही है, समझिए ना, यही सवाल बीजेपी उठा रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी सलाह दे रहे हैं, तो क्यों ना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए, एक नजीर पेश हो, ताकि बीजेपी शासित राज्यों को भी एक नसीहत मिले कि यहां पर लॉकडाउन अगर लागू है तो फिर स्थिति कंट्रोल में है। क्या ऐसा हो पा रहा है क्या? देखिए, एक सच्चे जो दल होता है, जो सत्ता में होता है, और विरोधी दल का आदमी भी, अगर नेता भी कोई सही सलाह देता है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। इस महामारी में उसको हल्केपन से नहीं लेना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को राहुल जी की सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए और अगर आज महती आवश्यकता है देश की लॉकडाउन, और बिना लॉकडाउन के महामारी रुक नहीं रही है। ठीक है कृष्णा गौर जी, क्या राहुल गांधी की सलाह से आपको ऐतराज है? लेकिन क्योंकि यह सलाह राहुल गांधी ने दी है इसलिए आपको ऐतराज है? हाँ बिल्कुल, इसलिए ऐतराज है क्योंकि राहुल गांधी जी जब भी कोई बात बोलते हैं राजनीति से प्रेरित होकर बोलते हैं और इसीलिए उनकी नहीं, बात मतलब अगर यही सलाह अगर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी दे रहे होते या फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दे रहे होते तब आपको ऐतराज नहीं होता, या फिर जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज ही अपील की है कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगे, उनसे भी आपको कोई ऐतराज नहीं है?
मैं बिल्कुल यही बात कहने जा रही हूँ कि यही बात यदि राकेश सिंह जी भी कहते या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी कहते तो शायद देश गंभीरता से लेता और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार भी। लेकिन राहुल गांधी जी ने हमेशा से ही हर मुद्दे पर राजनीति की है और इसमें भी उनकी बहुत बड़ी राजनीति है। बिल्कुल सही कहा कि अगर उन्हें इतनी चिंता है तो सबसे पहला काम उनको वही करना चाहिए था कि जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहाँ पर वो सख्ती से कंप्लीट लॉकडाउन लागू करवाते तो उसका संदेश भी बहुत अच्छा जाता और निश्चित रूप से उससे सभी लोग प्रेरित होते। प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन किया तो उन्होंने किसी भाजपा शासित प्रदेशों के लिए नहीं कहा था, उन्होंने सभी राज्यों के लिए कहा था कि राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं, अपने अपने प्रदेश में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वो निर्णय ले। ठीक है मैम। कृष्णा गौड़ जी और चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, आपकी आवाज में आप दोनों की आवाज और सवाल और आरोप जनता ने सुने और समझे। अब ये आप खुद समझिए कि इस वक्त देश को क्या जरूरत है। सभी पार्टियों की एकजुटता, देशवासियों की एकजुटता कोरोना को हराने के लिए, या फिर इसी तरह से सियासी वार पलटवार। आप सभी मानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां वक्त है ब्रेक का।